सुमित, मैं आता हूं आपके पास, जल्दी से बताइए इस खबर के बारे में। एलएसी पर पीएलए फिर से अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, ना सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि गौरव रोटेशन भी लगातार बहुत तेजी से कर दी गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चीन के सैनिकों की हालत खराब हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लगातार वहां पर अपना इजाफा या फिर अपनी और क्षमताएं बढ़ा रहा है। हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि चीन का मकसद अभी के विंटर्स को किसी तरीके से निकालना है और उसके बाद जब अगली गर्मियां स्टार्ट होगी तो दोबारा से अपनी अग्रेसिव पॉलिसी या फिर अपना अग्रेसिव जेस्चर दिखाएगा चीन। ये तय है। और अगर आप देखें कि लगातार ना सिर्फ सीडीएस हो ना जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि चीन अभी भी कई चीजों को एग्रीमेंट को नहीं मान रहा है। उसने कई एग्रीमेंट, यहां तक कि अपनी जो चाइना क्लेम ऑफ एक्शन लाइन है उसको भी चीन ने गलवान के अंदर वॉयलेट किया, यानी अपनी बात को ही उसने वॉयलेट किया। तो ये निश्चित तौर पर चीन को बिल्कुल बड़ी खबर दे रहे हैं आप सुमित, बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं एक्सपर्ट से इस खबर के बारे में जानूंगा कि वो कैसे देखते हैं इसको, लेकिन उससे पहले जरा बिग वॉल पे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए चीन की ये नई करतूत क्या है, कैसे टेंशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन, ये जरा आपको बताते हैं। ये टेंशन बहुत अपने, हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा टेंशन के दौर में इस वक्त भारत और चीन के रिश्ते हैं, जैसा कि विदेश मंत्री कह रहे हैं। लेकिन चीन आखिर चाहता क्या है? सरहद पर टेंशन अभूतपूर्व, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एलएसी पर चीन ने युद्ध के लिए तैयार हजारों सैनिक भेज दिए हैं और दोनों देशों में तनाव और बढ़ रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ध्यान देने वाली खबर। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि एलएसी पर सैन्य जमावड़े पर 5 बिल्कुल अलग अलग सफाई दे चुका है चीन। यानी हर बार वो अपने बयान, अपने सफाई को बदलता है। इसी से पता चलता है दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में तिनका। देखिए, 30-40 वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर, यह कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और कहा है कि चीन के एक्शन से दोनों देशों के बीच तनाव के हालात 2020 में स्थिति बिगड़ी है। 2020 में कहीं ना कहीं चीन ने और रिश्तों को तनावपूर्ण बनाया है। अब चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मैं राज काद्यान सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कई दौर की बातचीत हुई भारत और चीन के बीच, ऐसा नहीं कुछ कहा गया कि कॉन्क्रीट समझौता हो गया है, लेकिन कई बार ये संकेत आए और ये कहा गया कि जो स्थिति है वो बनाएंगे, पीछे हटेंगे थोड़ा या और ज्यादा सैनिकों को नहीं लाएंगे। ये बात तो निकल कर सामने आई थी। अब एकदम से खबर आ रही है कि एलएसी पर चीन फिर से सैनिकों को भेज रहा है और वहां पर तैनाती बढ़ा रहा है, वो भी ठंड के इस मौसम में। कैसे देखते हैं सर आप इसको? गौरव, जो मेरी असेसमेंट है, चीन अगर वहां 50,000 से ज्यादा सैनिक ला चुका है, अपने एरोप्लेन, अपने मिसाइल लगा चुका है, तो वो पीछे हटने के इरादे से नहीं आया है। चीन पीछे नहीं हटेगा। हम बेशक समझौतों का उन्हें देते रहे कि भाई आपने ये समझौता किया था, चीन कोई समझौता नहीं मानेगा। दूसरा है, क्या वो लड़ाई करेगा? मुझे नहीं लगता कि चीन को कोई फायदा है लद्दाख में डिप्लॉयमेंट के अलावा। हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा है। हमने भी 50,000 सैनिक लगाए हैं, इकोनॉमी बड़ी उससे डैमेज होगी हमारी, खासकर कोविड के टाइम। लेकिन वो ये दबाव बनाए रखेगा खासकर 20 जनवरी तक, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बदलते, क्योंकि उसको लगता है कि अमेरिका कोई निर्णय लेने के शायद स्थिति में भी नहीं है। लेकिन लड़ाई होना मैं नहीं समझता चीन के हक में। क्यों करेगा लड़ाई? अगर हुई तो भारतीय सेना तैयार है। लड़ाई अगर नहीं करनी है उसको, और लड़ाई अगर करना है तो भारत भी तैयार है। भारत ने कह दिया है एक ही नहीं 2 फ्रंट पर वॉर कर सकते हैं, पूरी तैयारी है। अभी आपने देखा 15 दिनों का स्टॉक करने का भी इजाजत दे दी गई सेना को, तो भारत की तैयारी भी ऐसा लगता है कि पूरी है। लेकिन अश्विनी सिवाज साहब, मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। सीधी वॉर पाक चीन नहीं कर सकता, उसको समझ में आ गया है। भारत ने बता दिया है कि भारत के हिमवीर किस तरह से वहां पे कुवत रखते हैं सामने से चीन को मात देने में। तो फिर आपको क्या मकसद लगता है चीन की इस हरकत के पीछे? चीन आखिर बताना क्या चाहता है? देखो गौरव, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल, तो मुझे बिल्कुल वाकिफ है इस इलाके से भी। और उनकी वो देखो, वो डेप्सांग के अंदर आए थे, उनको चाहिए था कि किसी प्रकार से वो डेप्थ मिल जाए उनको एक्साइजन के लिए, और जो सिंगजांग से लेके लासा के लिए जो इनकी हाईवे जाती है, क्योंकि उनको डर था ये जो दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड बन गई कि भारत कुछ ऐसा ना कर दे, या तो गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट, या कहीं ना कहीं ये G219 जो हाईवे है इसको मद्देनजर रखते हुए वो डेप्सांग के अंदर जो 7-8 किलोमीटर आए हैं, और जो भी बातचीत करते हैं तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे, और जो भी बोल रहे हैं नॉर्थ पंगैंगसो और साउथ पंगैंगसो की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, थोड़ा सुने गौरव,
मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि अगर उसने 3 डिवीजन लेकर आया, 2 मैक डिवीजन और 1 मोटराई डिवीजन, भारत ने भी अपनी 3 डिवीजन लगा ली हैं और भारत का पलड़ा अभी भारी है 29-30 अगस्त के बाद, जब से हमने साउथ पेंगेंगसो के जो अंदर छोटा कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया है, चशुल मोल्दो बाउल हमारे कब्जे में है और हम जो स्पांगुर का याद रखना, इससे चीन आया था 1962 में, उस इलाके को हम फायर एंड ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करते हैं। आज ये स्थिति है कि चीन भारत तो क्या की तरफ नहीं आ सकता। चीन को यही साल रहा है, चीन को क्या यही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है